वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राशियों की श्रृंखला में जो वृश्चिक राशि है वो 8वें नंबर पर आती है। मेष से जब हमने स्टार्ट किया तो 8वें नंबर पे राशि आती है वृश्चिक, जिसको इंग्लिश में हम स्कॉर्पियो बोलते हैं। इसका अगर चिन्ह की बात करते हैं तो बिच्छू इसका चिन्ह होता है, और बिच्छू वाले सारे गुण धर्म इसके अंदर आ जाते हैं। बिच्छू के गुण धर्म हम सब जानते ही हैं। और शरीर के अंगों की बात करते हैं तो यौन अंग और प्रजनन करने वाले प्रोडक्टिविटी जो अंग होते हैं वो इस राशि के अंतर्गत आते हैं। अगर इस राशि की बात करें तो बिच्छू की नेचर को आप जजमेंट करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मिलेगा आपको। चालू तो होते हैं, है ना, चालू होते हैं, चुपचाप आके डंक मार के जाते हैं ना। सीक्रेट डंक होता है इनके पास, पीछे पूछ होती है ना, सीक्रेट, किसी को पता नहीं लगता। तो सीक्रेटिव है ना, कीवर्ड में क्या आ गया इनका, सीक्रेटिव होते हैं। इंटेंस प्रवृत्ति होती है इनकी, और सेल्फ कंट्रोल्ड इनके पास होता है। माने अगर गुस्सा आ गया और इनको पता है कि सामने वाला ताकतवर है ना, तो शांत रहेंगे, वेट करेंगे कि जैसे ही वो थोड़ा आगे पीछे होएगा तब डंक मारेंगे उसको, क्योंकि नहीं तो मार देगा वो। तो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, लॉयल भी माने जाते हैं, और प्लॉटिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना इनकी खास आदत होती है। तो हम कह सकते हैं अच्छे प्लॉटर होते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। भावुक भी होते हैं, और गहन प्रवृत्ति मैंने बताया इंटेंस इनके अंदर ज्यादा होता है। गहराई तक चले जाना यानी कि डीप, गहराइयों को महसूस करना। अपनी भावनाएं खुद इनके अंदर छिपी हुई होती, और दूसरों को अपनी भावनाएं आसानी से ये प्रकट नहीं करते कि हम क्या करने वाले हैं। प्लान प्लॉटिंग पूरी स्ट्रैटेजी बना के रखें। स्कॉर्पियो, अगर हम एक जीव की बात करें तो ये एक शक्तिशाली और एक पावरफुल संबंध बनाता है। मैंने फैमिली में अगर देखें या अपने पार्टनर के साथ भी देखें तो इसलिए इनके नेचर के अंदर भी पावरफुल, इंटेंस और संबंध दोनों प्रवृत्ति पाई जाती है। बोल्ड जीवन का आनंद लेते हैं, और इनको आने वाली स्थितियों का आकलन पहले से ही हो जाता है। मैंने पहली पूर्वाभास कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन आने वाली है। इनका नेचर है इस राशि का। रोमांटिक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत गंभीरता पूर्वक से नहीं लेते, माने इजी रहते हैं, और यौन संबंधों को समाप्त बहुत जल्दी कर देते हैं। जब तक इन्हें अपने अंदर की चीज यानी कि डीप में कोई चीज नहीं मिलेगी तब तक अपने पार्टनर के साथ ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। छोड़ने में उसको बिलीव करते हैं जब तक कि इनर अपना नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि डीप और गहराई इनका एक नेचर माना जाता है। रहस्यमयी नजरें होती हैं इनकी, है ना, बिच्छू की अगर नेचर देखो, और अमेजिंग पावर, हिप्नोटाइज करने की ताकत रखते हैं। अगर सारी चीजों को देखें तो वही वाली एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। तो हिप्नोटाइज करने की ताकत होती है, रहस्यमयी नजरें होती हैं, जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जादू और कठिन चुनौतियों का सामना। जादू माने कोई मिरेकलस कुछ चीज कर देना, और कठिन चुनौतियों का सामना करना, ये इनके विशेष गुण धर्म में अपनाए जाते हैं। अगर काम धंधे की बात करें तो छुपी हुई चीजों की जांच करना, जैसे रिसर्च वर्क इनके लिए अच्छा है। क्लीननेस, सफाई को अच्छी तरीके से करना, कहीं से भी कोई गंद निकालना हो, ढूंढना हो। सर्जरी, पुराने सामान, हेरिटेज, और जासूसी का काम, डिटेक्टिव एजेंसियां या खोजबीन करने वाली एजेंसियां, ये इनकी नेचर में पाया जाता है। तो स्कॉर्पियन के अंदर ये गुणधर्म आ जाएगा। वफादार होते हैं, दृढ़ होते हैं, और पृथ्वी से जुड़े रहते हैं ये। अब वृश्चिक राशि का कोई बंदा का दुश्मन हो जाए तो ये अपना निश्चय और दृढ़ ऐसे कर लेते हैं कि मेरा जो अपमान हुआ है ना, अभी मेरे जीवन का गोल हो गया, मैंने इसका बदला मुझे अब लेके ही रहना। और अगर खासकर इनके साथ विश्वासघात हुआ हो तो ये उस दर्द को बहुत लंबे समय तक याद करते हैं, मतलब उस बात से बाहर नहीं निकलते कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है या मेरे साथ अपमान हुआ है, तो माइंड में इनके बना रहेगा। सिंबल वाइज, क्योंकि बिच्छू एक छवि है, और इसका जो स्टिंग यानी कि इसकी जो सीक्रेट पावर है वो पूंछ में छुपी होती है।
इसलिए इनके पास एक जासूसी वाली और रहस्यमयी ताकत होती है। जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, ईर्ष्या, नफरत और जुनून और मजबूत भावनाएं अपने अंदर संभाल के रखना, ये इनके एक प्लस पॉइंट होते हैं। आमतौर पर एक भावुक, थोड़े अशांत किस्म के और मध्यम मध्यम गति से आगे बढ़ने वाले होते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बहुत पावरफुल होता है, रहस्यमयी मैंने आपको बताया ही। चुंबकीय आकर्षक होता है और बोलते ना इसके अंदर बड़ा करिश्मा है। तो करिश्मा को क्या बोलते हैं, जैसे करिश्मा दिखाने वाले, उस टाइप का नेचर इनमें पाया जाता है। इनकी आंखें आत्मा तक को स्कैन कर लेती है, यानी वो भी एक रहस्य वाला फीचर हो गया। दूसरों को नोटिस करते भी हैं और अपने आप को नोटिस करवाते भी। ज्यादातर लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो वृश्चिक राशि जो इनके लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं। पहले जो हमने देखा मेष राशि है, उसके भी लॉर्ड मंगल बनते हैं, तो इसके भी लॉर्ड मंगल बनते हैं। अब डिफरेंस देखें तो मेष राशि का मंगल जो है वो सेनापति है और वृश्चिक राशि का जो मंगल हो गया वो सेना है। माने वो ऑर्डर दे रहा है तो ये ऑर्डर ले रहे हैं, ये नहीं कहेंगे ये ऑर्डर लेते हैं, माने ये जो करना है कर गुजरेंगे। वृश्चिक के बाद आते हैं हम धनु राशि, 9वें नंबर की राशि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैजिटेरियस राशि। इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव के नाम से पता लग रहा है ज्ञानवान राशि है, ज्ञान है। धनु राशि का अगर आप चिन्ह देखें तो एक आदमी या योद्धा खड़ा हुआ है धनुष बाण लिए हुए अपने तीर के साथ। तो जैसी तीर कमान आ गया तो इसका मतलब टारगेटेड हो गया है। तो पता है कि मुझे अपने तीर को कहां टारगेट करना, कहां पर मारना। ये टारगेटेड हो गया। स्लाइड रह गया है। धनु राशि आधा मानव व आधा अश्व और तीर कमान लिए हुए। ये बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। अगर हम कीवर्ड की बात करें तो बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, थोड़े जल्दबाज भी होते हैं। अगर प्रैक्टिकल वे में मैं अगर बात करूं, धनु राशि के लोग जिनका धनु लग्न होगा या धनु राशि होगी, इनमें गुण पता क्या होता है, ये बिल्कुल सोंधू होंगे, लेकिन जिसके साथ एक कंपीटीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, पता लगे ना ये कर रहा है, तो उसके बाद ये अपनी जान लगा दे। माने इनका टारगेट बन जाएगा कि मुझे उस टारगेट को अचीव करना ही करना है जो इनके सिंबल को एग्जैक्टली मैच करता है। अच्छे मोटिवेशन होती है इनके पास। काल्पनिक भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं। घोड़े पर सवार क्योंकि चिन्ह है तो टिक कर नहीं बैठते, घोड़े पर सवार रहते हैं, हमेशा टिक कर काम नहीं करते हैं। एक्सप्लोरर होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं कि ऑर्डर्स नहीं मिले, ऑर्डर नहीं चाहिए हमें। बृहस्पति भी आ गया ना। और ज्यादा कमिटेड भी नहीं होते। इनके लिए क्या है, जीवन को कहते हैं, जीवन ना एक यात्रा है, हम एक ट्रैवल पे निकले हैं। जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा को पूरे करने में अपने प्रश्नों के उत्तर को तलाश करना हमारा मकसद है, क्योंकि हम घोड़े पे सवार हैं और तीर कमान लेके आगे निकले। तो एवरी टाइम इनकी भी आदत होती है मीन मेक निकालना है, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल गहराई वाला नहीं बोलेंगे, मीन मेक निकालना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये इनके नेचर में पाया जाता है। जीवन को मूल्य देते हैं और रियल जर्नी की तलाश में रहते हैं। अध्ययन अच्छा करते हैं, मानसिक अध्ययन भी अच्छा करते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी इनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि बृहस्पति रूल करता है। रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। फिलोसफर मैंने आपको बता दिया। अध्यात्म की राह इनको अच्छी लगती है। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छा हो, धनु लगन हो, धनु राशि हो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीवन के आखिरी पड़ाव में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होता ही होता है। बाकी प्रेडिक्शन में तो बहुत सारे और पैरामीटर भी हम लोग देखेंगे। एक खुले दिमाग का जो आदमी होता है ना, जिसके लिए पसंद होता है सीखना, कॉपी तो नहीं बोलूंगा लेकिन कॉपी करके उसको अच्छी तरीके से, कॉपी कैट वाली फीचर भी इसमें कह सकते हैं, ये फीचर भी इसके अंदर इंडिकेट करता है। बुद्धिमत्ता का ज्ञान,
अपने आप को उच्च आदर्श दृष्टि से खुद देखते हैं, माने हाई आइडियल, आत्मविश्वास, क्योंकि अग्नि रूप राशि होती है ये, तो थोड़ा एग्रेशन भी इनके अंदर रहता है। फॉर्मल ज्यादा रहते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। टीचर्स के रूप में ये बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान देना इनको पसंद है, सलाह देना इनको पसंद है, ज्ञान देना पसंद है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों वे। मौकाटेरियन ये वर्ड मैंने लिया है, कीवर्ड में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मौकाटेरियन है ये। इनको पता लग जाए कि ये टारगेट अचीव करना है तो ये फिर कर डालेंगे, और जब तक इनको पता है कि इनको समझाते भी रहो ना करना है क्या करना है, लेकिन अगर पता लग जाए ये टारगेट है तो फिर ये तन मन धन सब लगा देंगे और कर देंगे। तो मौकाटेरियन मेरा बनाया हुआ कीवर्ड है। फ्रीलांसर, प्रोफेशनल, स्वतंत्र रूप से काम करना, इंडिपेंडेंट काम करना इनका नेचर है। अपने ही पैरामीटर सेट करते हैं, अपनी ही बाउंड्री सेट करते हैं, इंडिविजुअलिटी को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरीके से निभाते हैं। बट उसमें कंडीशन क्या रख देंगे कि उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए। शर्त रख देंगे तो नहीं, फिर अपना काम खुद करो, अपना काम स्वयं करो। और अगर हम राशि चक्र यानी कि ज़ोडिएक बेल्ट की बात करें, तो बहुत सारे ज्योतिष के विद्वान और शास्त्र कहते हैं ये राशि ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। जो मौका टेने वाला पैरामीटर आ गया ना, तो ये राशि ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। थोड़ा सा इसमें रोमांटिक का भी आपको बताते हैं कि रोमांटिक रिश्तों में जल्दी से खुद को समर्पित नहीं करते हैं, है ना, पहले थोड़ा सा देख भाल की चीजें करते हैं। और बृहस्पति राह होती है तो दयालु और परोपकार वाले फीचर इनके अंदर आ जाते हैं। जीवन आनंद लेने के लिए होता है, ये भी इनका एक कह सकते हैं मोटिव होता है। और भाग्यशाली दृष्टिकोण के अलावा दूसरों का सम्मान, लेकिन शर्त अपनी, ये साथ में रखते हैं। धनु राशि के बाद आते हैं मकर राशि। मकर राशि 10वीं नंबर राशि पड़ती है हमारी ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर। अगर इसके सिंबल देखेंगे ना, तो हमें बुक्स में दो टाइप के सिंबल मिलते हैं। एक तो मकर मतलब मगरमच्छ मिलता है, और एक पहाड़ी बकरा मिलता है। माने बकरी है ऊपर और नीचे उसके मगरमच्छ के पैर है, ये भी सिंबल आपको मिलेगा। तो दोनों के सिंबल ही इसके अंदर काम करते हैं, दोनों के एट्रीब्यूट इसके अंदर आ जाते हैं। शरीर के अंगों की बात करें तो घुटने के अंदर इस राशि का एक तरीके से वास होता है। और इसके लॉर्ड की बात करें तो शनि देव इनके लॉर्ड बनते हैं, सैटर्न इनको रूल करता है, मकर को और कुंभ को है। अगर कीवर्ड मोटा मोटा बात करें तो अनुशासित माने डिसिप्लिन, ये इनका मेन कीवर्ड बनता है। रिस्पॉन्सिबल, एम्बिशियस, स्ट्रैटेजीज, ठहराव भी आता, स्थिरता, पॉलिसीज और महत्वाकांक्षी। अच्छा, ये राशि के जो गुणधर्म पढ़ रहे हो ना, जिनको न्यूमरोलॉजी आता है वहां पर भी ऐड कर देना। माने 10 के एट्रीब्यूट जो शनि को रूल करने वाले नंबर्स हैं, जो मंगल को रूल करने वाले नंबर हैं, वहां पर भी आप चलाओगे चलेगा। मतलब आपका वोकैबुलरी है ये बहुत अच्छा। जो आपको मैं कीवर्ड्स और चीजें बता रहा हूं, ये सब है बुक्स का ज्ञान, शास्त्रों का, इसमें कुछ नयापन नहीं है, बट वो चीजें बता रहा हूं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करते हैं। मकर राशि क्योंकि मकर है, और मकर के कहानी हमने सुनी हुई है, मगरमच्छ के आंसू वाली कहानी, तो वो इस राशि के ऊपर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होती है। और पहाड़ी बकरा में क्या दिखाया हुआ है कि बकरे की तरीके से बकरा ना पहाड़ी पे चढ़ जाती है बकरी, तो पैरों के साथ चलने की भी ताकत है और ऊंचाई तक जाने की भी ताकत है। तो दोनों एट्रीब्यूट इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट राशि भी बोला गया है इसको। युवा उम्र में अपनी ही जिम्मेदारी में पड़ जाते हैं, माने जवानी के समय ही अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं और अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में सक्षम होते हैं। जीवन को आगे बढ़ाने की बजाय पहले प्लानिंग करना, यानी कि पहले योजनाएं तैयार कर लेना, इनका एक एट्रीब्यूट है। समाज में रुचि रखते हैं, सोशल में भी थोड़ा रुचि रखते हैं, ठहराव इनका एक गहना है। स्थायी मूल्य से अपना योगदान बनाते हैं।
अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो पुलिस, कानून, शिक्षण यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, पढ़ाई, दवाई, मेडिकल, इन कामों के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं या ये नेचर इनका बनता है। अर्थ एलिमेंट है, जहां पर जाएंगे अपनी पहचान बता देंगे, यस कि मैं यहां पर अवेलेबल हूं। मैंने मगरमच्छ अगर बैठा हुआ है तो कोई आमतौर पर उसके सामने आएगा नहीं। रियल या रियलिस्टिक और अपनी सीमाओं के बारे में पहले से इनको पता होता है कि कहां तक मुझे अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना, कि वहां पर जाके मेरे को मतलब एक खतरा मिल जाएगा। क्योंकि शनि इनको रूल करते हैं, तो सैटर्न को सबसे चतुर प्लेनेट बोला गया है। चतुराई का प्लेनेट सबसे अगर हम देखें तो शनि महाराज है। और हमारी कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस यानी कि स्टेटस और गेन, उनके रूलर भी शनि महाराज जी। और पैसा चतुराई से ही आने वाला। बिजनेसमैन अगर बहुत पैसा कमा रहा है तो चतुराई से ही कमा रहा है। तो शनि उसका एक तरीके से गुण इस राशि के अंदर भी पाया जाता है। अक्सर आगे की योजना बनाना और उस पर अपना जीवन लगा देना इनका स्वाभाविक एक नेचर है। हास्य की इनके जीवन में थोड़ी सी कमी रहती है, थोड़े से मैच्योर रहते हैं और कैसे क्या बोलेंगे, जैसे होता है ना बिल्कुल शांत स्वभाव वाले जैसे होते वैसे रहेंगे। हास्य विनोद कम रहता है, जैसे मिथुन हंसते वस्ते थे थोड़ा सा कम करते हैं। और रोमांस में सुंदरता को पसंद करते हैं। ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड घूमने जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सेंस पे विशेष ध्यान रखते हैं कि अच्छा होना चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। अनुशासन भी इनका चरित्र निर्माण करता है, यानी डिसिप्लिन से इनके चरित्र का पहचान किया जा सकता है कि ये किस तरीके के लोग हैं। मकर राशि के बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि। 11 नंबर राशि के जो रूलर बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, वो भी शनि महाराज बनते हैं। अगर इसके चिन्ह की बात करें हम लोग, कुंभ राशि अगर इसकी चिन्ह की बात करें तो एक कुंभ, उसमें जल है, पानी है, घड़ा लिया हुआ है, और एक व्यक्ति जो मेहनत कश इंसान है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि जल से भरा लिए हुए घड़ा, कुंभ, मटका। पिंडलियां टखने और घुटने से नीचे फीट तक का जो पार्ट होता है वहां पर इस राशि का वास होता है या वहां के पार्ट्स में ये रूल करते हैं। कुंभ राशि इंडिपेंडेंट राशि है और ये ग्रुप ओरिएंटेड राशि है, यानी कि ग्रुप में काम करना, समूह बना के काम करना, सम्मेलन करना, रीजनेबल किस्म के होते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मददगार और हेल्पफुल वाले होते हैं। अगर कीवर्ड की बात करें तो हितकारी। पानी है ना, पानी क्या करेंगे, जरूरतमंद पे किसी को पिला देंगे। और दूसरा मेहनत, मेहनत भी इनका एक एट्रीब्यूट है क्योंकि मेहनत किए हुए। अच्छे ज्ञानी, अच्छे प्रीचर, अच्छे प्रवचन देना, साइंटिस्ट, इस टाइप की एट्रीब्यूट्स इन राशियों में पाए जाते हैं। दोस्ती इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपको महसूस करवाएंगे कि आप उनके लिए विशेष हैं और दृढ़ता और विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप विशेष हैं, मतलब स्पेशल है। मैंने बताया ना, ग्रुप ओरिएंटेड है। अपनापन महसूस करने के साथ साथ एक समान विचारधारा वाले लोगों के समूह का हिस्सा बनते हैं, उनको रूल भी करते हैं, उनके मुखिया भी बनते हैं। हालांकि इनकी एक प्रॉब्लम क्या है, इनको चमकना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि समूह बन गया, ग्रुप बन गया तो मैं वहां का लीडर बनूं या मैं वहां का कैप्टन बनूं, ये एक डीमेरिट भी बन जाता है। तो इनको चमकना बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर मैं चमकूं, क्योंकि इनकी आदत है लेके साथ चलने की। एक आइडियल या हम कह सकते हैं जागरूक टाइप के, आदर्शवादी जैसे होता है ना, हमारा ये आइडियल है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड इनके लिए अच्छा होता है। ह्यूमन बिहेवियर पर बातें करना अच्छा है।
जागरूक और मानवीय अधिकार की रक्षा करना भी इनको अच्छा लगता है। तो मैंने सोशल एट्रीब्यूट्स भी कहीं ना कहीं आ जाए, ह्यूमन राइट्स बनाया, वुमेन वेलफेयर बनाया, ये वेलफेयर बनाया, तो इन्हें अच्छा लगता है। हम डायरेक्ट फॉर्म में एनजीओ नहीं बोल रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जहां भी समूह काम कर रहा है वहां पर ये अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। कुंभ राशि बहुत व्यक्तिगत, पर्सनल, अनुशासन, योजना भी बनाती है। इसी वजह से ये लोग सनकी भी हो जाते हैं, है ना। हर काम को अगर बारीकी से या प्लानिंग से या ग्रुप के साथ चलेंगे तो सनक तो आएगी, एवरी टाइम तो सक्सेस मिलने वाली नहीं। उद्देश्य की क्षमता, डेमोक्रेसी पावर में विश्वास रखते हैं। वोटिंग राइट होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहां पर ही विश्वास रखते हैं। और आसानी से भावनात्मक उलझनों में, इंटरनल भावनात्मक उलझनों से अपने आप को दूर कर सकते हैं और फंस भी जाते हैं। ज़ोडिएक बेल्ट की अगर बात करें तो सबसे इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र राशि मानी गई है, माने इंडिपेंडेंट राशि मानी गई है। ये सारी चीजें जब हम कई बार वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडलियां देखेंगे ना, तो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, कैसा बिहेव कर रहा है, तो राशि के गुण धर्म जो प्लैनेट के साथ जोड़ेंगे तो बहुत काम आएगा। तो जिनका लग्न कुंभ होगा ना, जिनका लग्न, अभी लग्न में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, अभी तो मैंने से मोटा मोटा आपको एक आउटलाइन दी है। तो जिनका लग्न कुंभ होगा ना, उनके मन में रहता होगा ग्रुप होना चाहिए ना, एक बनना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए। तो प्लैनेट जैसा बैठेगा उसके साथ बिहेव करके फिर प्रिडिक्ट करेगा। और जिनको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी आता है ना, वो तो मास्टर की है। तो इसका मतलब वो कीवर्ड इस राशि के अकॉर्डिंगली कैसे काम कर रहे हैं और क्या रिजल्ट देंगे, वो कैच बन जाए। कभी कभी अपने स्वयं के अच्छे के लिए ये कट्टरवाद भी हो जाते हैं, यानी कि कट्टरपंथी के गुण भी इनमें पाए जाते हैं, जो आज के परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं। भावनात्मक रूप से तर्क संगत, यानी कि वाद विवाद करना, डिबेट करना, आर्गुमेंट्स करना, इनके कार्यशैली में आता है। प्यार करने के साथ साथ पसंद करना भी अच्छा लगता है। अगर मन ना मिल सके तो शारीरिक आकर्षण का कोई बेनिफिट नहीं, ऐसा कुंभ राशि का नेचर पाया गया। कुंभ राशि व्यवसाय में पाए जाते हैं, यानी कि टेक्निकल या ऐसे काम जहां पर निष्पक्ष रूप से कुछ ना कुछ कार्य होते हो, वहां पर इनकी प्रेजेंस मिलती है। फैक्ट्रीज की बात भी कर सकते हैं, उद्योगपति की बात भी कर सकते हैं, व्यवसाय की बात भी कर सकते हैं, या टेक्निकल ग्राउंड वाले लोगों की भी हम बात कर सकते हैं। और सैटर्न इनको रूल करता है, तो हमें वो क्लियर भी होता है कि सैटर्न इनका इंडिकेट करता है। इसके बाद हम आते हैं हमारी ज़ोडिएक बेल्ट सिस्टम की लास्ट राशि, मीन राशि। मीन राशि माने जो साइन बन गया वो बन गया पाइसियस। दो मछलियां क्या है, पूंछ की तरफ से जुड़ी हुई हैं, वो भी, और पूंछ भी दोनों तरफ से जुड़ी हुई, एक अलग ही कैटेगरी बन जाती है इनकी। इनके भी जो लॉर्ड बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं, गुरु। तो ज्ञानवान गुण तो इसमें भी आ जाएंगे धनु की तरह, क्योंकि बृहस्पति रूलर है। और चिन्ह बन गया दो मछलियों का। और फीट, यानी कि हमारे बॉडी का जो पैर होता है, नीचे का तलवा कह सकते हैं हम लोग, वो इस राशि में, जहां पर इस राशि का वास हो। इनका पहला कीवर्ड अगर मैं बोलूं ना, तो दयालु, परोपकारी, और ढूंढते रहना है, मीनिंगफुल चीजें ढूंढते रहना, सर्च करते रहना, ये इनके मेन कीवर्ड्स बनते हैं। ये ड्रीमर भी होते हैं, सपने देखने वाले, एंग्शियस, सेंसिटिव। इनकी लाइफ में अगर सर्चिंग नहीं होगी तो कहते जीवन का उद्देश्य ही खत्म। तो इनका मीनिंगफुल सर्च सबसे मोटा कीवर्ड बनता है, दयालु इनका कीवर्ड बनता है, आदर्शवादी भी इनका कीवर्ड बनता है। अगर इसकी चिन्ह की बात करें तो दो अपोजिट मछलियां, फिश, माने एक ही साइन है, एक ही राशि है, लेकिन दो मछलियां, तो इसका मतलब दोहरा चरित्र भी आ गया ना। यानी कि दोहरा चरित्र माने दो लोग
एक ही जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। इनर वर्ड इनके लिए अहम भूमिका, यानी कि आंतरिक दुनिया जो होती है, इनर स्ट्रेंथ के बारे में ये बहुत जागरूक होते हैं। और ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश को देखना या अंदर की चीजों को देखना और व्यक्तिगत संबंध का अनुभव करना, ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर। रक्षात्मक होते हैं, अपनी गहरी भावनाओं को आसानी से शो नहीं करते किसी के साथ, लेकिन प्रवृत्ति दयालु की इनकी पाई जाती है। समुद्र के एक प्राणी की तरह, यानी कि अगर हम सी की बात करें तो वहां इतने सारे प्राणी रहते हैं, तो सभी जीव एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, अपनी भावनाओं को भी दिखाते हैं। तो कहते हैं इनको अगर हम समुद्र में रखते हैं तो दो प्यार करने वाले प्राणियों की तरह पाए जाते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं में बहते चले जाते हैं। अगर इनको तैरना नहीं सिखाया गया तो बह जाएंगे। अब इसके दोनों मतलब, माने अगर ये अपनी संवेदनशील या अपनी दयालुता पे या अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बह भी जाएंगे, और तैरना नहीं सिखाया तो समुद्र में डूब जाएंगे। साथ रहना कभी कभी मीन राशि के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इनको विश्वास दिलाना और सर्चिंग, जो मैंने बताया, विश्वास दिलाना यानी कि हम हैं, हमारी प्रेजेंस है, या हम जो चीज दिखाना चाह रहे हैं वो हैं। तो इसलिए जितने भी बिजनेस विश्वास दिलाने के ऊपर होते हैं, कौन से होते हैं? कला के बिजनेस हैं। अभिनय करना, आर्टिस्ट होता ना, जादूगर दिखाने की कोशिश करते कि देखो मैं सच में कर रहा हूं, सबको पता है जादू कर रहा है, फिर कहते कैसे कर दिया इसने। तो विश्वास दिलाने वाले जितने भी काम होते हैं वो आमतौर पे मीन राशि के गुणधर्म बनते हैं। जैसे आर्टिस्ट, कोई कलाकार, कोई सैक्सोफोन बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, अच्छा बजा रहा है, तो ये ऐसे प्रिटेंड करते कि देखो राग ने बारिश कर दी, होती थी पहले, आज नहीं होती। तो विश्वास दिलाया जा रहा है, तो यानी कि लोग इन पे विश्वास करें, ये भी इनका एक एट्रीब्यूट बनता है। संगीतकार, फिल्म निर्माता, ब्यूटिशियन, तो जहां जहां पर भी विश्वास दिलाने की बात आती है ये राशि वहां पर काम करती है। ये उन ऑर्गेनाइजेशन से या बिजनेस से जुड़े होते हैं जहां समाज के काफी कम लोग भाग्यशाली पाए जाते हैं। बीमारी, जेल के कैदी या करुणामय काम करने वाले, ऐसे जगह भी ये मिलते हैं और पाए जाते हैं। और विश्वास दिलाने वाले में भी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं होते, बहुत कम सक्सेस रेशियो मिलता है वहां पर। हालांकि हम शुक्र वाली बात नहीं कर रहे, वो प्लैनेट का रोल है ना, ये राशि का रोल है। मीन राशि वाले स्वाभाविक रूप से विश्वास और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इनकी तरफ इनका झुकाव रहता ही रहता है। वो बृहस्पति का फीचर आ गया। इस राशि को स्वयं का बलिदान करने की, अपनी क्षमता के बारे में जागरूकता बनाने की हमेशा जरूरत रहती है, नीड रहती है। और आध्यात्मिक अध्ययन करना इनको अच्छा लगता है। कई बार कई जगह ऐसा भी देखा गया, अगर हम केस स्टडीज की बात करें तो मीन राशि वाले रोमांटिक लाइफ में या दोस्ती में बहुत ज्यादा घनी दोस्ती हो जाए तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी अपने आप को महसूस करते हैं या फ्रस्ट्रेशन का अनुभव भी करते हैं। आमतौर पर अंतर्ज्ञान इनका मजबूत होता है, उसको हम गहना भी कह सकते हैं कि इनका एक गहना है। अपने जीवन के हर चरण, हर कदम में ध्यान का अभ्यास करना, क्योंकि जब ध्यान का अभ्यास करते हैं, किसी चीज में खो जाते हैं, तो शराब और ड्रग्स का भी कई बार सेवन कर लेते हैं। माने खोना है, बहना है, मेडिटेशन करना है, तो ऐसे राशि के लोगों में, ऐसे राशि के गुणधर्म में ये ड्रग्स, आध्यात्मिकता यानी कि गहराई तक कह सकते हैं चले जाना या बह जाना स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। एक अच्छी बृहस्पति की राशि, परोपकारी राशि, जिसको रूल करते हैं बृहस्पति देव। हमने 12 राशियों के एट्रीब्यूट्स, 12 राशियों के कीवर्ड्स और 12 राशियों के कुछ मेन ऐसी चीजें जो प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, मैंने आपको बताई।
और उनके छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स जो शास्त्रों की बुक में लिखे होते हैं कीवर्ड के रूप में, उस स्लाइड में आपके पास आ भी जाएंगे। अब ये एट्रीब्यूट्स के बाद कुछ राशियों के ग्रामर हमारे एस्ट्रोलॉजी में यूज होने वाली है। वो क्या चीज है? इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल